हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कौन कौन से इंजेक्शन को ड्रिप में मिला करके लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से दो इंजेक्शन को आपस में मिक्स करके ड्रिप में लगाया जा सकता है, बोतल में लगाया जा सकता है। मैंने कल वाले वीडियो में पूछा भी था आप लोगों से कि अगर आप लोग बताएंगे तो ही मैं अगले वाले वीडियो में ये बात बताऊंगा कि कौन कौन से दो इंजेक्शन को आप ड्रिप में मिक्स करके लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में सारे के सारे इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से दो इंजेक्शन को आप आसानी से ड्रिप में मिला करके लगा सकते हैं। और हाँ, एक बात को और भी बताऊंगा कि कौन कौन से इंजेक्शन को आप ड्रिप में नहीं मिला करके लगा सकते हैं, ये भी बताऊंगा। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग कल का वीडियो नहीं देखे हैं, 2 मिनट के अंदर सारा का सारा रिवीजन करा दूंगा, जिससे बेस आपका मजबूत हो जाए, तब आगे समझने में बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक बात तो आप लोगों को मैंने ये कल ही बता दिया था ड्रिप के बारे में कि यहाँ पर ये ड्रिप होता है, यहाँ पर ये प्लास्टिक का ट्यूब होता है, और नीचे जो होता है ये कैनुला लगा रहता है, और कैनुला के रास्ते ये ड्रग को डिलीवर किया जाता है, और कैनुला के ऊपर ड्रेसिंग कर दिया जाता है। ये तो मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था। बस बेसिक नॉलेज आप लोग ले लीजिए। जो लोग कल का वीडियो नहीं देखे हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए। ये ड्रिप होता है, नीचे इसके प्लास्टिक के ट्यूब लगे रहते हैं, प्लास्टिक के नीचे जो होता है वो कैनुला लगा रहता है, जो कि हमारे नस में लगाया जाता है, और उसके ऊपर ड्रेसिंग कर दिया जाता है, जिससे जो कैनुला लगा हुआ है वो इधर उधर हिले ना, इसीलिए ड्रेसिंग कर दिया जाता है। ये बातें तो आप लोगों को मैंने कल ही बता दिया था, और थोड़ा सा यहां पर जूम करके भी समझा दिया था कि ये सारे इस तरीके से लगे रहते हैं और कैनुला के रास्ते ड्रग को डिलीवर किया जाता है। ये तो मैंने कल बता दिया था, और बेसिक नॉलेज के रूप में आप लोगों को बताया था कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो कि ड्रिप में मिला करके दोस्तों लगाए जा सकते हैं। सिंपली वो बताया था, जैसे कि एंटीबायोटिक मेडिसिन में आप लोगों को बताया से सेफ्ट्राक्सोन हो गया, एमाइकासिन हो गया, ओफ्लॉक्सिन हो गया, नॉरफ्लॉक्सिन हो गया। ये कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए ड्रिप में मिला करके लगाए जा सकते हैं। ये आप लोगों को बताया था कल वाले वीडियो में। इसके बाद आप लोगों को कुछ पेनकिलर मेडिसिन भी बताया था जो कि दर्द को ठीक करने के लिए लगाया जाता है, जैसे कि डाइक्लोफिनेक हो गया, ट्रामाडोल हो गया, पीसीएम मतलब पैरासीटामोल हो गया। ये भी मैंने आप लोगों को कल बता दिया था। इसके बाद देखिए, मैंने आप लोगों को एंटी इमेटिक इंजेक्शन को बताया था जो कि वोमिटिंग के लिए मतलब उल्टी को रोकने के लिए होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ओंडेंसेट्रान, मेटोक्लोप्रामाइड। ये कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो कि उल्टी को रोकने का काम करते हैं, और इसीलिए इसको ड्रिप में मिला करके लगा दिया जाता है, जिससे शरीर में पानी की कमी भी ठीक हो जाए और उल्टी आना भी रुक जाए, इसलिए इसको लगाया जाता है। और फिर मैंने आप लोगों को बताया था एंटीपायरेटिक इंजेक्शन के बारे में, जो कि बुखार को ठीक करने के लिए लगाया जाता है, जैसे कि पैरासीटामोल इंजेक्शन। ये बुखार को ठीक करने के लिए उसको ड्रिप में मिला करके लगाया जा सकता है। ये सिंगल इंजेक्शन बता रहा हूं, जो कल मैंने बताया था वही यहां पर 2 मिनट के अंदर रिवीजन करा रहा हूं कि कौन कौन से सिंगल इंजेक्शन जो कि ड्रिप में मिला करके लगाया जा सकता है। कल वाला रिवीजन करा रहा हूं, फिर अभी तुरंत बेस मजबूत हो जाएगा आप लोगों का, तब तुरंत कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों को गैस की भी दवाइयों के बारे में बताए थे, जैसे कि पेंटाप्राजोल हो गया, रेनिटिडीन हो गया। ये कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो कि ड्रिप में मिला करके लगाया जा सकता है। समझ में आ गया बात आप लोगों को। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कुछ पेट दर्द के इंजेक्शन के बारे में, जैसे कि हायोसिन इंजेक्शन, ड्रोटावेरिन इंजेक्शन। हायोसिन इंजेक्शन जो होता है ये ड्रिप में तब लगाया जाता है जब किसी के पेट में दर्द हो रहा है, इंटेस्टाइनल पेन हो रहा है, ब्लैडर पेन हो रहा है, आईबीएस पेन हो रहा है, यूरेटर पेन हो रहा है। तो इस प्रकार के दर्द को ठीक करने के लिए हायोसिन इंजेक्शन को ड्रिप में मिलाया जाता है। लेकिन अगर किसी भी महिला को मेनस्ट्रुअल पेन हो रहा है, किडनी स्टोन पेन हो रहा है, किसी भी आदमी को, किसी भी पेशेंट को, या फिर बाइलरी स्टोन पेन हो रहा है, तो उसके लिए लगाया जाता है ड्रोटावेरिन इंजेक्शन को। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, किसको भी ड्रिप में मिला करके लगाया जाता है, किस लिए लगाया जाता है, ये भी बता दिया था आप लोगों को। कुछ डायरेटिक्स के क्लास के भी मेडिसिन को बताया था, जैसे कि लेसिक्स इंजेक्शन, जो कि फ्यूरोसमाइड के नाम से फेमस होता है। इनका मेन काम होता है कि यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देते हैं, इसीलिए इसको किस में लगाया जाता है, ड्रिप में मिला करके लगा दिया जाता है। ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया था। और इसके बाद अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, शरीर में एलर्जी हो गया है, तब कौन से इंजेक्शन को ड्रिप में मिला करके लगाया जा सकता है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, जैसे कि डेरिफाइलिन इंजेक्शन, हाइड्रोकार्टिकोसोन इंजेक्शन, डेक्सामेथासोन इंजेक्शन। ये सारी बात मैंने आप लोगों को कल बता दिया था। इसके बाद एक बात और बताया था मैंने मल्टीविटामिन इंजेक्शन के बारे में भी, कि मल्टीविटामिन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि शरीर के हेल्थ को, स्वस्थ को
शरीर को हेल्दी बनाने का काम करता है। इसीलिए मल्टीविटामिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग ओल्डर एज के होते हैं, जो लोग बुजुर्ग होते हैं, थोड़ा कमजोर होता है शरीर, इसीलिए उनको ड्रिप में मिला करके मल्टीविटामिन इंजेक्शन को लगा दिया जाता है। ये भी दोस्तों मैंने आप लोगों को पूरी तरह से समझा दिया था। इसके बाद एक लास्ट बताया था मेथिल कोबालामिन के बारे में और आयरन सुक्रोज इंजेक्शन के बारे में। याद होगा आप लोगों को, जो लोग कल का वीडियो देखे हैं उनके लिए ये जान लीजिए रामबाण वीडियो हो गया, क्योंकि उनके जुबान पर यह बात याद हो जाएगा। दोस्तों मेथिल कोबालामिन इंजेक्शन जो होता है ये हमारे शरीर के विटामिन B12 को मेंटेन करने का काम करते हैं। और विटामिन B12 जो होता है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, शरीर के ग्रोथ के लिए, जैसे कि सेल के रिप्रोडक्शन के लिए, ब्लड के फॉर्मेशन के लिए, टिश्यू के सिंथेसिस के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मेथिल कोबालामिन इंजेक्शन। और इसीलिए इसको ड्रिप में मिला करके लगाया जाता है। ये भी बातें मैंने आप लोगों को कल बता दिया था। इसके बाद लास्ट में जो बताया था वो बताया था आयरन सुक्रोज इंजेक्शन। आयरन सुक्रोज इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि ड्रिप में मिला करके लगाया जाता है। किस लिए? अगर किसी के शरीर में आयरन की कमी हो जाता है तो आयरन की कमी को ठीक करने के लिए आयरन सुक्रोज इंजेक्शन को लगाया जाता है, जो कि एक प्रकार का यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है। मैंने आप सभी लोगों को इतना एकदम अच्छे से बता दिया था कल वाले वीडियो में, जो कि यहाँ पर आप सभी लोगों का रिविजन के तौर पर एकदम अच्छे से तैयार हो गया। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले एक नोटिस सुन लीजिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यदि ड्रिप में, यदि किसी भी बोतल में मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगाया गया है तब उस ड्रिप में और किसी भी प्रकार के इंजेक्शन को नहीं मिलाया जा सकता है, क्योंकि वो रिएक्शन कर सकता है। ये बात दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि अगर मान लीजिए आप किसी भी पेशेंट को मल्टीविटामिन इंजेक्शन ड्रिप में मिला करके लगाए हैं तो उस बोतल में आप कभी भी किसी भी इंजेक्शन को ना मिलाएंगे ना लगाएंगे। ये बात आप लोग कहीं पर एक छोटे से कॉपी में लिख लो। इसीलिए मैंने आप लोगों को सोचा यहां पर बता देता हूं पहले कि कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन के बारे में तो सभी लोग सोचते हैं कि कॉम्बिनेशन वाला बताइए, कॉम्बिनेशन वाला बताइए। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप मल्टीविटामिन इंजेक्शन को किसी भी ड्रिप में मिलाए हैं तो उस इंजेक्शन को कभी भी, उस ड्रिप में कभी भी कोई दूसरा इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। एलर्जी का हो गया, एंटीबायोटिक का हो गया, एंटीमेटिक का हो गया, लैसिक, कोई भी इंजेक्शन आप नहीं मिलाएंगे उसमें। अगर ड्रिप में मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगा हुआ है तो उस ड्रिप में कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। लिख लेना, 2-3 बार रिपीट कर दिया हूं, अब आप लोग समझो, क्योंकि मैं 3 से 4 बार ये बात आपको बता चुका हूं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन से 2 इंजेक्शन को एक साथ मिला करके लगाए जा सकते हैं। अब अपने फेस को हटा देता हूं, साइड में हटा देता हूं, नहीं तो आप लोग डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि सही से दिख नहीं रहा है। वो तो रिवीजन था इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसीलिए दिखा करके कर दिया। अब फेस को हटाता हूं और आप लोग अब ध्यान से इसको देखते हुए समझते हुए चलो। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। लोग यहाँ पर समझते हैं कि कौन कौन से 2 इंजेक्शन को एक साथ मिलाकर के ड्रिप में लगा सकते हैं, ये बात समझना है आप लोगों को। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला जो मेडिसिन है वो है रेनिटिडीन और मेटोक्लोप्रामाइड। ये एक ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो कि दोनों को मिक्स करके आप ड्रिप में लगा सकते हैं। बात समझ में आया? इनका काम क्या होता है? ये एक ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो कि पेट में गैस बना हुआ है, उल्टी हो रहा है, चक्कर आ रहा है, सीने में जलन हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए ये दोनों इंजेक्शन को आपस में मिक्स करके लगा दिया जाता है, जिसका नाम होता है रेनिटिडीन और मेटोक्लोप्रामाइड। ये बात समझ में आया ना आप लोगों को? इसके लिए मैंने कल आप लोगों को फार्मूला भी याद करा दिया था। बात करें अगला इंजेक्शन के बारे में तो दोस्तों अगला जो इंजेक्शन है वो क्या है? वो है एविल, जो कि एलर्जी की दवा है, और दूसरा जो है वो है डेक्सोमेथासोन, जो कि डेक्सोना के नाम से फेमस होता है। तो ये दोनों इंजेक्शन को आपस में मिला करके लगाया जाता है, जो कि एलर्जी को ठीक करने के लिए इमरजेंसी कंडीशन में इसको लगाया जाता है, आपस में मिक्स करके ड्रिप में लगा दिया जाता है। ये बात समझ में आया ना आप लोगों को? एलर्जी को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन को आपस में मिक्स करके लगा दिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये इंजेक्शन माने जाते हैं। बात समझ में आया ना आप लोगों को? अगर मान लीजिए किसी को डेक्सोना इंजेक्शन वैसे ही लगा रहे हैं तो इसको IM रूट से भी लगा सकते हैं, IV रूट से भी लगा सकते हैं। किसी भी इंजेक्शन को अगर आप लोग देख लेना, किसी भी इंजेक्शन का रूट कह रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, तो रूट दोस्तों यहाँ पर लिखा रहता है कि IM रूट से किस इंजेक्शन को लगाना है, किस इंजेक्शन को IV रूट से लगाना है। IM का फुल फॉर्म होता है इंट्रामस्कुलर और IV का फुल फॉर्म होता है इंट्रावेनस।
इंट्रावेनस का मतलब होता है कि इसको नस में लगाना है। अगर कहीं पर किसी भी इंजेक्शन में लिखा गया है आईवी एंड आईएम दोनों रूट से लगा सकते हैं, तो डॉक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं कि आईवी रूट से लगाया जाए। क्यों बोलते हैं आईवी रूट से लगाने के लिए? कोई भी इंजेक्शन जब आप नस में लगाते हैं तो लगाने के बाद थोड़ा सा पीछे खींचते हैं, जब वहाँ पर सिरिंज में क्या आ जाता है, ब्लड आ जाता है, तो हमें लग जाता है कि हाँ इंजेक्शन सही जगह पर लगा हुआ है, तो तुरंत हम ड्रग को डायरेक्ट डिलीवर कर देते हैं नस में। और जब कोई भी ड्रग डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है तो उसका जो एक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उसका जो प्रभाव होता है जल्दी से होता है और मरीज को जल्द से जल्द आराम मिलता है। ये बात समझ में आया ना आप लोगों को? बहुत ही बेसिक बात था, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। दोस्तों जो अगला इंजेक्शन है जिसको आपस में मिक्स करके ड्रिप में लगाया जा सकता है वो है डेरिफाइलिन इंजेक्शन एंड डेक्सोना इंजेक्शन, जो कि डेक्सोमेथासोन सोडियम फास्फेट के नाम से फेमस होता है, जो कि एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है। और डेरिफाइलिन इंजेक्शन ये दोनों को आपस में मिक्स करके लगाया जा सकता है। इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम को ठीक करना। ब्रीदिंग प्रॉब्लम मतलब अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए लगाया जाता है डेरिफाइलिन एंड डेक्सोना इंजेक्शन को आपस में मिक्स करके ड्रिप में लगा दिया जाता है, जिससे पेशेंट को आराम मिले। ये बात समझ में आया तो बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों को। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले इंजेक्शन के बारे में। अगला कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं जिसे आपस में मिक्स करके लगाया जा सकता है ड्रिप में? तो वो है दोस्तों जेंटामाइसिन एंड डेक्सोमेथासोन। ये दोनों इंजेक्शन को आपस में मिक्स करके ड्रिप में लगा दिया जाता है। इनका क्या काम होता है? दोस्तों ये एक ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए इसको लगाए जाते हैं। जेंटामाइसिन जो होता है ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, तो इन दोनों को मिक्स करके लगाया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए। ये बात समझ में आया ना आप लोगों को? लेकिन अगर मान लीजिए किसी को ड्रिप में मिला करके नहीं लगा रहे हैं, वैसे ही अगर मान लीजिए आप जेंटामाइसिन इंजेक्शन को लगा रहे हैं तो किस रूट से लगा सकते हैं? आप दोनों रूट से लगा सकते हैं। आईएम रूट से भी लगा सकते हैं, आईवी रूट से भी लगा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा आईवी रूट से ही लगाने के लिए बोलते हैं। और डेक्सोना भी यही होता है, इसको भी आईएम रूट से लगा सकते हैं, मतलब मांस में भी लगा सकते हैं, नस में भी लगा सकते हैं, जो कि एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन होता है। ये भी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये देखिए फार्माकोपिया जो होता है यहाँ पर बता देता हूँ, ये किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में जो आईपी बीपी यूएसपी लिखा रहता है, जैसे कि आईपी हो गया, बीपी हो गया, यूएसपी हो गया, तो ये फार्माकोपिया को बताने का काम करता है कि ये दवा किस फार्माकोपिया का है। जैसे किसी भी दवा के नाम के बगल में आईपी लिखा हो तो इसका मतलब ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है। अगर बीपी लिखा है तो इसका मतलब ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। लेकिन अगर यूएसपी लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। बस ये फार्माकोपिया को बताने का काम करता है और इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बात क्या लिखा गया है, इसका क्या मतलब है। तो इसका कुछ मतलब नहीं है, बस ये फार्माकोपिया को बताने का काम करता है। तो देखिए यहाँ पर डेरिफाइलिन डेक्सोना को मिक्स करके लगा सकते हैं, जो कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम के लिए होता है, और जेंटामाइसिन एंड डेक्सोमेथासोन को मिक्स करके लगाएंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है आप लोगों को, यहाँ पर एक बात का और भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिसको आप आपस में मिक्स करके नहीं लगा सकते हैं। ये तो जानना बहुत ही जरूरी बात है दोस्तों, क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो आप कुछ नहीं जानेंगे। यही बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, तो ध्यान से देखना। विच इंजेक्शन शुड नॉट बी मिक्स्ड इन वन सिरिंज और वन ड्रिप, मतलब कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिसको एक सिरिंज में एक ड्रिप में नहीं मिलाना चाहिए। तो देखिए जब दो इंजेक्शन को आपस में मिक्स करते हैं तो यह सारे लक्षण अगर देखे जाते हैं तो उसको एक साथ मिक्स करके नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि आपने मान लीजिए कोई भी दो इंजेक्शन लिया, इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। यहाँ पर इस तरीके से कर देता हूँ, ये एक इंजेक्शन हो गया और यहाँ पर ये एक इंजेक्शन हो गया। इस तरीके से होता है ना, इसी को तोड़ करके तुरंत हम मिला देते हैं। ठीक, तो अगर दो इंजेक्शन है, दोनों को आपस में मिक्स करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसका कलर डिस्कलर हो गया, या फिर उसका विस्कोसिटी चेंज हो गया, या फिर उसका प्रेसिपिटेशन हो गया, या फिर वो मिल्की सॉल्यूशन हो गया, या फिर वो सॉलिड हो गया। तो इस प्रकार के इंजेक्शन को हम कभी भी एक साथ ना मिलाएंगे, ना किसी भी पेशेंट को लगाएंगे। ये बात हमेशा याद रख लेना। एक बार ऊपर करके फिर से दिखा देता हूं कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिनको कभी भी आपस में मिक्स करके नहीं लगाना चाहिए, ना ही सिरिंज में और ना ही ड्रिप में। कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं? तो कोई भी इंजेक्शन जिसे आप आपस में मिक्स करते हैं तो उसका अगर कलर चेंज हो गया, या फिर उसका विस्कोसिटी चेंज हो गया, या फिर उसमें प्रेसिपिटेशन हो गया, या फिर वो मिल्की सॉल्यूशन हो गया, या फिर वो सॉलिड हो गया, तो इस प्रकार के इंजेक्शन को कभी भी आपस में मिक्स करके नहीं लगाया जाता है।
आई होप आप सभी लोगों को ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही बेसिक बातें थे और यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ इंजेक्शन के बारे में बताए हैं जिसको आपस में मिक्स करके सिरिंज में भी लगा सकते हैं, ड्रिप में भी लगा सकते हैं, जैसे कि जेंटामाइसिन, डेक्सोमेथासोन। फिर आप लोगों को डेरिफाइलिन, डेक्सोना के बारे में बताए हैं। इसके पहले आप लोगों को डेक्सोना एंड एविल जो कि एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए होता है। इसके पहले आप लोगों को जैसे कि बताया कि रेनिटिडिन इंजेक्शन हो गया और मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन, ये बताएं गैस हो गया, उल्टी हो रहा है, चक्कर आ रहा है, सीने में जलन हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए ये दोनों इंजेक्शन को आपस में मिक्स करके लगाया जाता है। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। और शुरुआत में आप लोगों को यहाँ पर यह भी बताए हैं कि एक ऐसा इंजेक्शन जिसको अगर आपने ड्रिप में मिलाया हुआ है तो कोई भी इंजेक्शन को आप इसमें नहीं लगा सकते हैं। कौन सा वो इंजेक्शन है? वो है दोस्तों मल्टीविटामिन इंजेक्शन। अगर मान लीजिए यदि ड्रिप में मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगाया गया है तो उस ड्रिप में किसी भी प्रकार का इंजेक्शन उसमें नहीं मिलाना है, क्योंकि वो रिएक्शन कर सकता है। और ये बात हमेशा आपको याद रखना है कि इस प्रकार के इंजेक्शन में दूसरा इंजेक्शन नहीं लगाना है। मल्टीविटामिन इंजेक्शन आप कहेंगे कौन सा मल्टीविटामिन इंजेक्शन? तो ये वाला मल्टीविटामिन। अगर मान लीजिए ये मल्टीविटामिन इंजेक्शन आपने किसी को ड्रिप में मिला करके लगाया हुआ है तो उसमें दूसरा इंजेक्शन नहीं मिक्स किया जाता है। समझ में आया? तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? आप सभी लोग तुरंत जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाओ और जल्दी से बताओ कि आज का वीडियो कैसा लगा, सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं, क्योंकि आपके हर एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है। और इसी खुशी को लेकर के मैं तुरंत सोच लेता हूं कि कल मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। तो बस आप लोग हमारे मोटिवेशन को ऐसे ही बढ़ाइए, कमेंट करके जरूर बताया करिए कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। एक बात और, जो लोग इंस्टाग्राम में हमसे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं वो सीधा सीधा चैनल का जो नाम है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, ये सोपी सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा। सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी जो चैनल का पूरा नाम है वो सर्च करोगे तुरंत मिल जाएगा। आप वहाँ पर हमें फॉलो करके आप वहाँ पर हमसे भी जुड़ सकते हैं। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं। चैनल का नाम जो है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, सीधा सीधा वही सर्च करिए और तुरंत आप लोग जाकर के वहाँ पर जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।